अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में मौजूद सस्ती पन बिजली पैदा करने के ज़राए। और माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान 1 लाख मेगावाट बिजली पानी के ज़रिए पैदा कर सकता है। और जो पानी से पैदा होने वाली बिजली है, ये दुनिया में जो सबसे सस्ती 3 अक़साम की बिजली पैदा होती है, पानी, सोलर, न्यूक्लियर, ये सबसे सस्ती बिजली उनमें शुमार होती है। लेकिन हम पैदा कितनी करते हैं? हमने गुज़िश्ता साल जो रिकॉर्ड पन बिजली पैदा की वो सिर्फ 8,854 मेगावाट थी। कहाँ हमारा पोटेंशियल 1 लाख मेगावाट का, और कहाँ हमने सिर्फ 8,854 मेगावाट पैदा की, और वो भी पाकिस्तानी तारीख में सबसे हाईएस्ट था। उससे सिर्फ 1 साल पहले देखा जाए तो हम लोग सिर्फ 7,500 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे थे। अब देखिए, ये वो मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें बिजली महंगी मिलती है और फिर हम चीखते भी हैं। क्यों? हमारे हुक्मरानों ने शुरू के चंद साल यानी कि अयूब दौर के अंदर कोई 8 साल पन बिजली पे फोकस रहा, फिर पन बिजली को बैक बर्नर पे डाल दिया गया। और जुल्म किसने किया? पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। इन दोनों जमातों ने मिलकर 1990 की दिहाई, 2000 तक की दिहाई और उसके बाद 2011 की कम से कम 30 साल जो है इस मुल्क के ज़ाया किए। और उसमें लगाया गया तेल से चलने वाले, गैस से चलने वाले और बाद में इंपोर्टेड कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स। अब ये तकरीबन तमाम चीज़ें हम इंपोर्ट करके बिजली पैदा करते हैं। जब बिजली महंगी होती है तो हमें बिल भी ज़्यादा आता है, फिर हम चीखते हैं। तो अब ये जो मेगावाट होता है, ये आपको बताता चलूँ, ये 1 घंटे के अंदर बिजली पैदा करने की जितनी मिकदार होती है उसको मापा जाता है। यानी कि 1 लाख मेगावाट 1 घंटे पर आवर कहा जाता है। अगर 24 घंटे हैं तो हर घंटे की जितनी बिजली होगी उसको एवरेज कर लिया जाएगा। कभी 1 लाख से थोड़ी ज़्यादा होगी, 1 लाख से कम होगी, तो मिला के कहा जाएगा कि 1 लाख मेगावाट जो है वो पैदा की गई है। पाकिस्तान की बिजली की डिमांड पिछले साल गुजरी वो थी पीक के अंदर, जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 27,000 मेगावाट। हमारे पास जो पावर प्लांट्स लगे हुए हैं वो हैं 37,000 मेगावाट के। लेकिन वो पावर प्लांट्स ज़्यादा जो है वो इंपोर्टेड गैस पे, तेल पे और कोयले पे चलने वाले हैं। जबकि जो हम बिजली पैदा कर रहे हैं पानी से, हाइडल एनर्जी, वो सिर्फ 31% पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा हवा और सूरज से हम सिर्फ 7% बिजली पैदा करते हैं। तो अगर रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए तो हम कुल मिला के तकरीबन 38% बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पैदा कर रहे हैं। अब हुकूमत का टारगेट ये है कि सन 2030 तक हम अपनी ये जो 38% की शरह इसको बढ़ाकर 70% कर दें। उसका फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान में एक तो बिजली की प्राइसेस कम हो जाएंगी, उसके बाद इंडस्ट्री जो है उसको बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। हमारी इंडस्ट्री जो है वो कम लागत में ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। अगर चाइना ने तरक्की की है तो चाइना ने कम लागत बिजली पैदा की है, हाइडल भी और अपने कोयले से। हमने इंपोर्टेड कोयला रखा, वो महंगा पड़ता है, और हाइडल भी कम की। अब देखने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान का वफाक भी जो 3 बड़े डैम्स पे काम कर रहा है और 5 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस वक्त वर्किंग जारी है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारी वीडियो हमने उस पर बनाई है, आप हमने देख सकते हैं। अब सूबे भी अपने अपने तौर के ऊपर ये पन बिजली बनाने की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो बात कीजिए अगर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की, उसके अंदर पोटेंशियल है 30,000 मेगावाट बिजली पन बिजली से पैदा करने की। तो उस सिलसिले में इस सूबे ने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया था कि 672 मिनी पावर प्लांट्स लगाने थे। ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते, छोटे छोटे आबशारों के ऊपर, छोटे छोटे नदी नालों के ऊपर लगने थे। उनमें से 325 तो लग के मुकम्मल हो चुके हैं। उनसे इर्द गिर्द के देहात को और करीब मौजूद इंडस्ट्री को 7.5 रुपये यूनिट तक बिजली मिल रही है। फिक्स प्राइस है। जो देहात के लोग हैं वो तकरीबन 4 से 5 रुपये पे ले रहे हैं और इंडस्ट्री को 7.5 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है। 5 मिलों को मिल चुकी है, 21 मिलें और आई हैं इस तरह की इन्होंने अप्लाई कर दी है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ बढ़ रही है। आपको याद होगा सन 2013 के आसपास पीटीआई पे तनकीद होती थी कि वो 356 डैम्स बनाने का वादा करती है खैबर पख्तूनख्वा में। तो बेसिकली वो डैम्स छोटे डैम्स थे, मिनी डैम जो कहते हैं, मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कह लें उनको। उन 356 में से 325 जो छोटे पावर प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं, मुकम्मल हो चुके हैं और वही बिजली मुहैया कर रहे हैं
इन तमाम लोगों को देहात के अंदर सैकड़ों की तादाद में और उसके साथ नौकरियां भी पैदा कर रहे हैं। उसके अंदर एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि उस पावर प्लांट के ऊपर जो टरबाइन चलाने वाला लड़का है वो उसी गांव से हायर किया जाता है जिस गांव में वो टरबाइन लगी हो। अब हुकूमत उस 356 को बढ़ाकर 672 प्रोजेक्ट्स तक ले गई है। उसका फेज़ 2 शुरू कर दिया है, उसके अंदर भी काम जारी है। इसी के साथ अब चित्राल का सिर्फ एक ज़िला जो है वो 4300 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। जितनी पाकिस्तान इस वक्त पूरी पन बिजली पैदा करता है उसका आधा तो चित्राल के पास पोटेंशियल है। उसको ऐसा बहुत बड़ी तादाद में टैप नहीं किया गया था, तो अब हुकूमत वहाँ पर 3 हाइडल पावर प्लांट्स के ऊपर काम कर रही है जो कि 506 मेगावाट के हैं। एक तो है शोकसान 137 मेगावाट का, दूसरा है शांघाई ये 144 मेगावाट का, और तीसरा है लसपुर ये 230 मेगावाट के। अगर मैं नाम कुछ सही प्रोनाउंस ना कर पाऊँ तो माज़रत खाऊँ, क्योंकि ये पश्तो के अल्फाज हैं और मुझे इनके पश्तो के लफ्ज़ नहीं मिले, इंग्लिश के लफ्ज़ मिले, तो मैंने इंग्लिश से इनकी प्रोनाउंसिएशन जो मुझे समझ आई वो की है। तो ये कुल मिलाकर सूबे को जो आमदन देंगे वो तकरीबन 20 अरब रुपए सालाना की एक्स्ट्रा आमदन इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मिलेगी। देखिए, इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का एक फ़ायदा और भी है सस्ती बिजली के अलावा कि उस सूबे को ये मुनाफा देते, फिर इनसे किसी किस्म की कोई पोल्यूशन पैदा नहीं होती है। यहाँ एक बात ज़हन नशीन रखने की है कि पूरे मुल्क की कुल बिजली जो है वो किसी एक सोर्स से नहीं पैदा की जा सकती। मसलन हम अगर पूरे मुल्क की ज़रूरत पन बिजली से पैदा करना शुरू कर दें तो पन बिजली गर्मियों में तो होती है, सर्दियों में कम हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम होगी। फिर इसके साथ साथ अगर हम सूरज पे शिफ्ट कर दें पूरा मुल्क तो दिन में बिजली होगी, रात को नहीं होगी। तो मुल्क का जो ग्रिड डिज़ाइन किया जाता है वो एक सस्टेनेबल ग्रिड डिज़ाइन किया जाता है। उसमें न्यूक्लियर के पावर प्लांट भी रखे होते हैं जो पूरा साल चलते हैं। फिर उसके अंदर आप गैस भी डालते हैं, थोड़ी सी कोयला भी डालते हैं, ताकि जब भी सर्दियों में बिजली कम हो हाइडल तो हम कोयले से पूरी कर लें, दिन में चाहिए हो तो हम सोलर से पूरी कर लें, रात में हमें विंड हेल्प कर सकती है। तो हमें एक बड़ा बैलेंस सा ग्रिड रखना पड़ता है। लेकिन कोशिश ये करते हैं पूरी दुनिया के लोग कि उसके अंदर ज़्यादा सस्ती बिजली के ऑप्शन रखें, कम से कम महंगी बिजली के रखें। हमारे यहाँ उल्टा हुआ कि हमने ज़्यादा बिजली पैदा करने के जो प्लांट्स हैं वो रखे महंगे वाले और सस्ते वाले कम। अब वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम सस्ते पावर प्लांट्स बढ़ाते जाएंगे, महंगे कम होंगे, तो इंशाल्लाह अगले 8-10 सालों में हमें बिजली की प्राइसेस में कमी होती हुई नज़र आएगी। अब इस वक्त पाकिस्तान में 9000 मेगावाट से ज़ायद सस्ती पन बिजली के पावर प्लांट्स के ऊपर काम हो रहा है, डैम्स के ऊपर, हाइड्रो पावर प्लांट्स के ऊपर, जो कि सन 2030 तक मुकम्मल हो जाएंगे। फिर पाकिस्तान की पन बिजली पैदा करने की सलाहियत जो है वो 8854 मेगावाट से बढ़कर 18000 मेगावाट हो जाएगी। इसी के साथ आपको बताते चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा में जून सन 2022 तक 3 मजीद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मुकम्मल होने जा रहे हैं। एक तो है कोटो जो कि 4.8 मेगावाट का है, दूसरा है जबोरी 10.2 मेगावाट का, और तीसरा है करोड़ा 11.2 मेगावाट का। इन तीनों से हर साल केपी की हुकूमत को 3.25 अरब रुपए की रॉयल्टी आया करेगी। केपी के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान 50,000 मेगावाट बिजली बना सकता है हाइड्रो एनर्जी से। फिर आज़ाद कश्मीर भी 10 से 15,000 मेगावाट का पोटेंशियल रखता है। पंजाब के अंदर कोई 1000 से ज़ायद मेगावाट का पोटेंशियल है नहरों के ऊपर, जो छोटे छोटे पन बिजली घर लगाने का। सिंध के पास भी पोटेंशियल है, बलूचिस्तान में बहुत कम है। तो अगर ये बाकी सूबे अपना पोटेंशियल यहाँ से पूरा करें तो इनको ना सिर्फ आमदन हो सकती है बल्कि अपने सूबों के अंदर लगने वाली इंडस्ट्री को ये सस्ती बिजली मुहैया कर सकते हैं। फिर क्या होगा कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर से इन्वेस्टर जो है वो उस सूबे में जाकर अपनी मिल लगाएगा जहाँ पर बिजली सस्ती होगी। तो ये एक ऐसा तुर्क का पत्ता है जिसको खेला जा सकता है बआसानी, ये सस्ती है। अब तो टरबाइंस जो हैं वो लोकल लेवल पे लोग बना रहे हैं, उनको प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो महंगी बिजली का अज़ाब हम झेल रहे हैं ये मज़ीद ना झेलना पड़े। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।